सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज की जय हो। दादा गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों को उन्नाव से मुझ अमित दास की ओर से सत साहेब। दास का मोबाइल नंबर 8141394246। ये पुस्तक भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। एक हाथ में भगत जियों, एक ये हाथ में ये पुस्तक रखिए और दूसरे हाथ में बढ़िया ये मजबूत जूता रखिए। ये इसलिए कह रहा हूँ भगत जी कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से देश विदेश में जहाँ कहीं पर भी फर्जी नाम दीक्षा देते हुए पुस्तकें बेचते हुए उनके नाम से अगर मिल जाए तो 100 जूता मारे इनके। चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी। और जगत के भी लोगों से कह रहा हूँ, चाहे जहाँ पर भी इनके आश्रम बने हों, बढ़िया मजबूत जूता रखो और ये पुस्तक हाथ में रखो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। बढ़िया एक जूता होना चाहिए मजबूत। इनसे सवाल करें भगत जी कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम सन 2014 से बंद है, तो आप किसके आदेश से ये पुस्तकें बेचते हो और ये नाम दीक्षा लोगों को देते हो? अगर ये नहीं बताते हैं, लिखित में कोई प्रमाण नहीं देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, तो बढ़िया ये 100 जूता मारो उतार के। मजबूत जूता होना चाहिए, पढ़े तो नहीं मालूम पड़े भगत भाइयों। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सन 2014 से हिसार जेल नंबर 2 में बंद हैं और अपने सजा व्यतीत कर रहे हैं। और ये लोग उनके नाम से यहाँ फर्जी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पुस्तकें बेचते हैं, जिनमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को आपत्तिजनक बातें लिखते हैं और तमाम तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो भगत भाइयों, अगर ये जहाँ कहीं पर भी, जगत के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं पर भी ये गाड़ियों से आते हैं पुस्तक बेचने के लिए, लगा के बढ़िया माइक भी पुस्तकें तमाम बेचते हैं लोगों को साथ लेकर के। जहाँ कहीं पर भी आपके आसपास गांव में, शहर में जहाँ कहीं मिले, इनके ऊपर 100 जूते मारो, फिर इनसे बात करो, फिर 100 नंबर बुला करके जो इनको प्रशासन के हवाले करके इनको जेल में बंद कराओ। भगत भाइयों, अब हम आपको ले चलते हैं 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आरएसएस का गठन। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध 2 तरीकों से अपनाकर कर रहे हैं। एक वे लोग जो स्पष्ट यानी खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे करौथा आश्रम पर 2006 में, 2009 में, 2013 में घटना का अंजाम देकर किए। दूसरा वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजूद शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मनसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। जैसे कि आर्य समाजी ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल करके खुले रूप से स्पष्ट यानी आमने सामने होकर के संत रामपाल जी महाराज जी का 2006 में, 2009 में, 2013 में खूब विरोध किया। तमाम तरह के दंगे फसाद के संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। संत रामपाल जी महाराज जी उन केसों में जो है कि 2 साल की सज़ा भी काटे, जेल में भी रह करीब तकरीबन 22 महीना जेल में थे। और इन सभी कांडों में
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो मौजिद शिष्य थे, यानी मन मर्जी से जो कार्य करते थे, ये गुरु जी का, यानी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बता करके कि गुरु जी का आदेश है, ऐसा आदेश बता करके अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके ये अप्रत्यक्ष रूप से उनका भरपूर समर्थन करते थे। 2006 में भी यही मनचाहे मौजिद शिष्य इनके संत रामपाल जी महाराज जी के, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते थे, हालांकि ये संत रामपाल जी महाराज जी की एक भी बात नहीं मानते थे, सिर्फ ये नाम के शिष्य थे, उनका नाम इस्तेमाल करते थे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और 2009 में इन्हीं लोगों का हाथ था, 2013 में भी इन्हीं लोगों का हाथ था, यहाँ तक कि सन 2014 में जो कांड हुआ सब में इन्हीं लोगों का हाथ है। जैसे इनमें पवन ठगाता है, संजय ठगाता है, इन शिष्यों में 12 करीब तकरीबन ये सभी शिष्य सन 2006 में, सन 2009 में, सन 2013 में ये अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से आर्य समाजियों का भरपूर समर्थन किए, जो अपने आप को मौजिद शिष्य, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते थे। गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरु जी का सारे हित मित्र, नाते रिश्तेदार, सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते रहे, एक भी मानने को तैयार नहीं है। गुरु जी बताते हैं कि हमारे ये जितने सगे संबंधी नाते रिश्तेदार हैं ये सभी आर्य समाजी हैं, और मैं इनको समझाता हूँ तो मेरी एक भी बातों को ये लोग नहीं मानते हैं, उल्टा विरोध करते हैं। भगत समाज को अब विचार करना चाहिए, खुद ही विचार करें कि वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजिद भगत बने, क्या गुरु जी के लिए, गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? खुद ही उनको सोचना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को, चाहे वो तिमिर दूध पवन ठग के पीछे लगे हों, चाहे संजय ठग के पीछे लगे हों, और चाहे इस मैनेजमेंट के पीछे लगे हों। इनको सबको स्वयं विचार करना चाहिए ना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को, क्या ये गुरु जी के पक्ष में कभी कोई कार्य करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही जो है इनके पीछे, इनके तलवे चाटते रहो, इनकी गुलामी करते रहो, सिर्फ गुरु जी का आदेश बताते हैं, लेकिन गुरु जी के लिए करेंगे कुछ भी नहीं। आज सन 2014 से सन 2000 वर्तमान में 23 चल रहा है, अगर कुछ किए हैं तो बताइए। जो ये पी सिंह झूठ बोलता था कि हमने 5 केसों में बरी करवाया गुरु जी को, आप पूछिए इसको फ़ोन लगा करके कि पी सिंह वो बताइए, केस का फाइल हमको दिखाइए, किन केसों में आपने संत रामपाल जी महाराज जी को जो कह रहे हो 5 केसों में हमने बरी करवाया, और 2 केस में वो दिखाइए जो केस चल रहा है, ताकि हम जाने तो सही कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप हमारे गुरु जी के वकील हैं या नहीं भी हैं, मैं पता तो चले कौन है वकील। ये सब बातें भगत समाज को पूछना चाहिए, लेकिन भगत समाज आज गूंगा और बहरा अंधा बन चुका है, स्वार्थ बस जुड़े हुए हैं सिर्फ बस। गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आरएसएस के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क हरियाणा में सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की, अपने दाग को छिपाने के लिए। इन्हीं गुंडों ने महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगौड़ा, अमित दास, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, बलजीत आदि आदि बहुत सारे जो भी जितने भी ये लोग हैं, आज लोगों ने गुरु जी की बिना जानकारी में रोहतक के मानसरोवर पार्क हरियाणा में एक बैठक की, अपने इन काले कुकृत्य को छुपाने के लिए। इन दिनों गुरु जी तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति
गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। उन मौजूद शिष्यों के अलावा हमारे और आपके जैसे महामूर्ख भगत हजारों की संख्या में वहाँ उपस्थित हो गए कि गुरु जी का आदेश है। बस नाम आदेश, सिर्फ गुरु जी का नाम इस्तेमाल करते थे कि गुरु जी का आदेश है। हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वाले, मौजूद भगत यानी मनमाना आचरण करने वाले, अपने मन से कार्य करने वाले, अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगतगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। चाहे वो कोई सरकार का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई धार्मिक काम करने वाले लोग हों, अगर राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। ये इस तरह से उनको भड़काते थे कि अन्य समाज के लोग या चाहे प्रशासन के लोग हों, अगर ये हमारे गुरु जी के ज्ञान के आगे आएंगे तो हम इनके द्वारा दुश्मनी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ हम लड़ाई झगड़ा करने में पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह से भड़काते थे हम जैसे मूर्खों को। इसलिए ऐसी राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालय में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति का गठन करने की स्वीकृति एकमत व एक राय के होकर के दे दी और हम जैसे हजारों मूर्ख आपके जैसे लोग वहाँ इकट्ठा हुए और हम लोगों ने इनको स्वीकृति भी दे दी इनकी बातों में आकर के। किसी भी तरह के अधिकारियों से, मंत्रियों से तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ने के लिए। और ऐसा करते कराते आज इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। आप और हमारे जैसे मूर्ख भगतगण क्या करवाए इन लोगों से, इनका साथ दे करके बताएं, जरा विचार करें क्या हुआ हमारे गुरु जी के साथ में, किसके लिए गठन हुआ था, क्या गठन करने का बात हुई थी। ये हम आज तक समझ ही नहीं पाए इन दोगलों की चालों को। हमें खूब इस्तेमाल किया गया और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, हम आपसे यही कहेंगे कि इस पुस्तक को, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ें और अपने गुरु जी के ऊपर हुए अत्याचारों को समझें और उस पर विचार करें और फिर ये पुस्तक एक हाथ में लें और दूसरे हाथ में ये बढ़िया मजबूत जूता रखें। जहाँ कहीं पर भी ये गुंडे मिलें इनसे सवाल करें, चाहे पुस्तक बेचते हुए मिले या चाहे नाम दीक्षा देते हुए मिले, जहाँ कहीं पर भी मिल जाएं आपको ये पुस्तक हाथ में रखो, ये मजबूत जूता। पहले 100 जूता मारो इन हरामजादों को ऊपर। ये उन्नाव जिला का कोऑर्डिनेटर हरामजादा गुड्डू दास हरामखोर, ये कहीं मिलेगा साले को 100 जूते मारूंगा हरामखोर को, दोगले की औलाद को, तब मैं इससे बात करूंगा हरामखोर साले। बंदी छोड़ के दिया से फिर मुलाकात जरूर होगी गुड्डू दास, तू देख मुझे, ये पुस्तक हाथ में है और ये जूता भी हाथ में है, ये याद रख। सत साहिब, सत गुरुदेव जी की जय हो।